दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कायदे आजम कितने अमीर थे और इनकी नेटवर्थ कितनी थी? क्यों कायदे आजम ने अपनी इकलौती बेटी को अपनी सारी जायदाद से बेदखल कर दिया था? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी आखिरी वसीयत में क्या लिखा था? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालात के जवाबात आपको देंगे, तो वीडियो को एंड तक लाजमी से वॉच कीजिएगा। कायदे आजम के वालिद पूंजा जिन्ना लेदर के बड़े बिजनेसमैन थे। उस वक्त जबकि तालीम मैसर नहीं थी, तब भी कायदे आजम को आला तालीम हासिल करने के लिए इंग्लैंड भेजा था। वकालत की तालीम हासिल करने के बाद जब कायदे आजम इंडिया वापस आए, उनका शुमार इंडिया के बड़े वकला में होने लगा। कायदे आजम की अहलिया रति जिन्ना की भाभी रतन जी दादा रतन टाटा की बेटी थी। इसी टाटा ग्रुप की मालियत आज भी पाकिस्तान के सालाना बजट जिसके 3 गुना से भी ज्यादा है। कायदे आजम मुंबई में प्रैक्टिस किया करते थे और वो अपने दौर के अच्छे लॉयर थे। कायदे आजम ने अपनी वफात से 9 साल पहले 1939 में अपनी आखिरी वसीयत नामे पर लिखा। 1939 में जब कायदे आजम ने अपनी वसीयत लिखी तो तब उनकी उम्र 63 वर्ष थी। कायदे आजम ने अपनी बहन फातिमा जिन्ना, अपने जानिसार साथी लियाकत अली खान और मुंबई के एक वकील को आमली ने वसीयत बनाया। वसीयत के मुताबिक फातिमा जिन्ना को घर, चांदी के बर्तन और काफी गाड़ियां भी दी गयी। कायदे आजम ने उस वक्त की सबसे बड़ी रकम 2 लाख रुपए अपनी छोटी बेटी दीना जिन्ना के लिए मुख्तस की, जो कि हर महीने उन्हें 1000 रुपए दी जाती थी। कायदे आजम ने वसीयत में यह भी लिखा था कि 1939 के बाद जो भी जायदाद बने उनके 3 बराबर हिस्से करके 3 तालीमी अदारों में तकसीम किया जाए। जब उनकी वफात हुई तो उनकी जायदाद की तमाम मालियत लगाई गई। उस वक्त उनकी कुल जायदाद की मालियत तकरीबन 90 लाख रुपए बनी, जबकि उस वक्त की ये बहुत बड़ी रकम थी। अगर हम उस वक्त के सोने की कीमत का जायजा लें तो 50 से 55 रुपए में 1 तोला सोना आ जाता था। अगर उस जायदाद को आज की कीमत से कंपेयर किया जाए तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कायदे आजम की कुल मालियत आज के जमाना के हिसाब से 40 अरब रुपए से भी ज्यादा थी। कायदे आजम की वसीयत के मुताबिक उनकी जायदाद के 3 हिस्से किए गए। पहला हिस्सा कराची में वाक़या सिंध मदरसातुल इस्लाम को दिया गया। इस मदरसा में कायदे आजम खुद कई सालों तक पढ़ते रहे। कायदे आजम की जायदाद में से दूसरा हिस्सा इस्लामिया कॉलेज पेशावर को दिया गया। इस वक्त ये कॉलेज इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी से जाना जाता है। कायदे आजम की जायदाद का तीसरा हिस्सा इंडिया में वाक़या उत्तर प्रदेश में वाक़या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दिया गया। सर सैयद अहमद खान की कायम करदा मुस्लिम यूनिवर्सिटी इस वक्त भारत की टॉप यूनिवर्सिटीज में आती है। कायदे आजम के खानदान के साथ इंडिया में कितना बुरा सलूक होता है, इस बात का अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि फातिमा जिन्ना की वफात के बाद उनका मुंबई में मौजूद बंगला दीना जिन्ना को नहीं दिया गया, बल्कि हुकूमत खुद उन पर काबिज हो गई। दीना जिन्ना ने हुकूमत से रिक्वेस्ट की, लेकिन उन्हें ये बंगला न मिल सका। कायदे आजम की इकलौती बेटी दीना जिन्ना साल 2017 में 98 वर्ष की उम्र में न्यूयॉर्क अमेरिका में फौत हुई। कायदे आजम के मुंबई वाले घर के अलावा दिल्ली में भी उनका घर मौजूद है, जो 10 औरंगजेब पर वाक़या है। दोस्तों, यहाँ से आप लोगों ने अंदाजा लगा लिया होगा कि कायदे आजम की उस जमाने में भी कितनी ज्यादा मालियत थी। उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसी मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।